आज की क्लास में सत्ता की साझेदारी मतलब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। सत्ता की जो सबसे अच्छी तरीका है मतलब प्रणाली है किस देश में अभी है साथियों, तो उस देश का नाम है अपना देश भारत है। आगे है 2 नंबर प्रश्न कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या मतलब लोगों का सरकार में भागीदारी का सही लाभ क्या हुआ है। अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी मतलब लोगों के पास झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, लोगों में झगड़ा ज़्यादा हो रहा है कहीं नहीं। मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, ठीक। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब। देखिए लोकतंत्र में तो जो सही बात है वो हम लोगों का है साथियों कि इनमें सत्ता की सरदारी का सही लाभ क्या हुआ है। तो देखिए जो समुदाय के लोग हैं साथियों, जो छोटे बड़े लोग हैं उनके बीच जो झगड़ा होता है, मारपीट होता है, जो ऊंच नीच का जो मामला होता है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा इसका सही। आगे है साथियों 3 नंबर प्रश्न, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगा। उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने से रोक लगा देगी। देखिए बेल्जियम में साथियों जो भाषा के आधार पर जो जो उनमें मतभेद होता है, उस मतभेद में एक जो ऐसा स्कूल था जहाँ पर साथियों अगर तुम फ्रेंच नहीं बोलेगे तो तुम स्कूल में नहीं पढ़ोगे, तो समझ लो रोक लगा दी। तो वह क्या था, तो स्कूल का नाम मार्सेटेम, ठीक है। उस स्कूल का नाम था साथियों मार्सेटेम। 4 नंबर है साथियों, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो देखिए भारत में जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा सरकारी कामकाज होता है, तो उसको ही वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन कौन सही है। तो देखिए श्रृंखला में क्या हुआ था साथियों, जो बहुसंख्यक जो भाषा शैली है उनको साथियों, बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा मात्रा में जो भाषा शैली बोलते थे लोग, उनको ज़्यादा मान्यता लोगों को दिया गया सरकार के द्वारा। तो बहुसंख्यक शैली भाषा के हितों की अनदेखी करना नहीं, इनको तो बढ़ोतरी दिया जाता था। अल्पसंख्यक का प्रभुत्व कायम करने का प्रभाव नहीं, अल्पसंख्यक को कोई इज्जत नहीं दिया जाता। श्रृंखला का सरकार की नीतियों द्वारा शैली भाषा बहुसंख्यक को वर्चस्व से कायम रखने का प्रयास, बिल्कुल। जो ज़्यादा भाषा बोलते हैं जो श्रृंखला में बोला जाता है वो कौन है साथियों, सिंहली। और इसी भाषा का जो लोग बोलते थे उसको क्या दिया जाता, बढ़ोतरी बोले तो ज़्यादा इज्जत दिया जाता था। आगे 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मतलब भारत में कहाँ लोग औरतें मतलब फिक्स वहाँ पर जाएगी, तो वह सातों पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है। हाँ ये 7 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में सरदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन है। देखिए सत्ता में सरदारी का प्रमुख कारण राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्तित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों में सत्ता जोड़ने के लिए, सरकार के निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए। तो देखिए सत्ता में सरदारी का प्रमुख कारण कौन नहीं है, तो देखिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका संतुष्ट सही हो जाएगा। आगे है 8 नंबर प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन सा कथन सही है बताना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार का सरकार गठित की गई, नहीं नेपाल में ऐसा नहीं हुआ था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई थी। श्रृंखला में वैसा बात नहीं किया गया था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित, नहीं भारत में ये चीज़ हुआ था। तो भारत की राजधानी दिल्ली, उसमें अलग प्रकार की सरकार बनाई गई थी। 9 नंबर है प्रश्न, इनमें से व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे मतलब लोकतंत्र में जो रंग का मतभेद होता है उसका वो विरोध नहीं करते, उसको समझते वो क्या सही चीज़ है। जेड गोटी उस व्यक्ति का नाम है। आगे है 10 नंबर प्रश्न, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। मतलब अगर अलग अलग अगर आप भाषा बोलते हैं तो अलग अलग समाज का आप निर्माण कर सकते, यह संतो अधिकार बेल्जियम में दिया गया है। आगे है संतो प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बता देना है।
आगे 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो हमने पीछे ही बताया है। इस प्रश्न का 12 नंबर का आंसर आप सभी को देना है। 13 नंबर की भारत में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो पंचायती राज व्यवस्था में 33% और बिहार में 50%। ठीक है। 14 नंबर भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, तो भारत में साधु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे 15 भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन साधु सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मनाही करता है। तो धर्म के आधार पर लोकतंत्र मनाही करता है, मतलब धर्म के आधार पर आप लोग धर्म के आधार पर साधु भेदभाव कर सकते हैं, तो कहिएगा नहीं, ये बात तो गलत है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल नहीं। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, ठीक है। सभी लोगों को कोई धर्म मानने का आज़ादी देता है, बिल्कुल साधु। कोई हमारा देश में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, वो अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है खुशी खुशी। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल यही। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका 15 का मैंने सी डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह एक धर्म को राज्य के धर्म बनाता है। इसमें प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें साधु सही नहीं है, साधु इसमें प्रश्न चाहिए सही नहीं है, क्योंकि यह भी बात सही, क्योंकि भारत के आधार पर तू आप धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, तो सरकार तरह का माना कर रहा कि तू धर्म के आधार पर भेदभाव न कर जाएंगे। हयो बात सही बा, हयो नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न दिया जाना चाहिए इसको। ठीक है, जाति के आधार पर विभाजन उन्हीं देशों में विभाजन निम्नलिखित देशों में से किसमें एक देश में है, मतलब अगर जाति के आधार पर सबसे भेदभाव किया जाता है अपान देश भारत में। ठीक है, आगे है क्योंकि जाति के आधार पर हम वोट दिया जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। सही कथन बताना है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। बी ऑप्शन के 100 नंबर टिक मार दे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब व्यक्ति के अलग अलग पहचान होला। अगर तू राज्य में बारह तू अपन राज्य के व्यक्ति कही बा, क्षेत्र में बारह अपन जिला के व्यक्ति कही बा, ऐसे प्रखंड के व्यक्ति कही, मतलब बहुत सारा पहचान होला। यही चलते ऑप्शन नंबर बी एक सही हो जी। आगे 18 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित किस देश में धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, मतलब धर्म और जाति के आधार पर कहाँ पर भेदभाव हुआ है, यूगोस्लाविया में। ठीक है, आगे प्रश्न है 19 नंबर की श्रृंखला में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यहाँ पर क्या है, सही कथन क्या है। ठीक है, सॉरी प्रश्न सही कथन बताना है। अल्पसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास नहीं, बहुसंख्यक। ठीक है, तो बहुसंख्यक शैली भाषा के हितों की अपेक्षा नहीं, बहुसंख्यक जो शैली भाषी थे उनका हित तो माना जाता था, अपेक्षा मतलब उनका विरोध करना। ठीक है, तो ऐसा गलत बात। संघीय व्यवस्था बनाकर सभी क्षेत्रों का हित ध्यान रखना नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जो श्रृंखला में साथियों जो जो बहुसंख्यक भाषी लोग हैं शैली उनका इज्जत चाहते था। ठीक है, तो सरकार की नीतियों द्वारा शैली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। 20 नंबर की धर्मों को समुदाय का मुख्य धर्म मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिक कहलाता है, क्योंकि सांप्रदायिकता का अर्थ होता है साथियों धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। आगे है 21 नंबर प्रश्न की इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार कब मिला इंग्लैंड में, तो 1918 की बात है। 1918 में इंग्लैंड की महिला वोट देने के लिए उनको अधिकार मिल गया था कि आप वोट दे सकते हैं। 22 नंबर के श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ है, तो देखिए श्रम के मतलब जो पेशा है उसका लैंगिक मतलब लिंग के आधार पर जो विभाजन किया है उसके कारण क्या हुआ है, तो स्त्री चार दीवारी में सिमट कर रह गई, बिल्कुल स्त्री उसे विपन्न रह गई है, स्त्रियाँ स्वतंत्र हो गई है, बिल्कुल स्त्री तो स्वतंत्र नहीं है, तो उसे मार दीजिए गलत। सही बताना है नो, परिणाम क्या हुआ है, स्त्री श्रम करने के जैसी बीमारी से बच गई है। ठीक है,
तो देखिए श्रम विभाजन के लैंगिक कारण जो शांति स्त्री है वो 4 दीवारी के अंदर रह गई है, क्योंकि अगर स्त्री कोई चाहती है कि हम बाहर जाकर कोई काम करें तो ऐसा वो नहीं कर पाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर एम आ रही है, क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर ही काम करने योग्य है, ऐसा समाज कहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है, तो लैंगिक असमानता क्या अधिकार है? तो लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो जाता है, स्त्री पुरुष के जैविक बनावट दोनों के बारे में परिचित रूढ़ि छवि और सामाजिक भूमिका दोनों की सजगता दर नहीं। अगर लड़का लड़की पढ़ने लिखे की बात करें तो ऐसा लैंगिक विभाजन में, लेकिन लैंगिक विभाजन का मेन होता है लिंग के आधार पर, यानी समाज स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी शायद हो सकते हैं, और बी देखिए ज़्यादा होगा, क्योंकि जानते दोनों बारे में प्रचलित रूढ़ी छवि मतलब जो परंपरा से जो छवि चली आ रही कि स्त्री कौन सी काम करेगी या पुरुष कौन सा काम करे, समाज में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे है 24 सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मतलब लागू नहीं होता है, कौन सा बात गलत कहा गया है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चलने सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है, यह बात बिल्कुल ही सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करने का संभव है, क्योंकि लोकतंत्र में साथियों सभी समुदाय को समान अधिकार होता है, तो सभी समुदाय में जो परेशानी है, कोई दिक्कत है, जो दुख है, सरकार के सामने रख सकती है शांतिपूर्ण से। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, ये सभी सही बात की है, लेकिन गलत का बात की है। देखिए लोकतंत्र देखिएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे 25 नंबर निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? सही बयान के अनुसार है साथियों कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे है 26 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 17 में 16 में नहीं 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आगे है 27 नंबर की 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो महिलाओं की जो भागीदारी थी मात्र 10%, बोले तो 10.68%। 18 नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं में जो महिला सदस्य की जो संख्या थी साथियों हम लोगों की वो मात्र 65 ही थी। ठीक, आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो महिलाओं के मतलब महिलाओं को अधिकार देने के बाद मतलब महिलाओं का साथ दे रहे नारीवादी। ठीक है, आगे प्रश्न है 30 नंबर कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%, मतलब 50% महिलाओं का सीट बुक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया था? तो 1975 में घोषित किया गया था। आगे है 32 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर, मतलब कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी है? तो मात्र 64, बोले तो लगभग 65%। आगे है 63 भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो भारत में 33% है, बिहार में 50%। आगे है 34 नंबर प्रश्न कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपना विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकते, यह कथन किसका है साधु? यह कथन जगजीवन राम के द्वारा कहा गया है। ठीक है, जगजीवन राम के द्वारा यह कथन कहा गया है कि व्यक्ति अपना जाति कभी नहीं छोड़े। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश कब हुआ था साधु? तो यह साधु 1971 की यह बात है जब बांग्लादेश अलग हुआ था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।